ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 29 अप्रैल 1984 के। मुरली का टाइटल है ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों की भिन्न भिन्न विशेषताएं। ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, बाप दादा यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों के प्रति बोले। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने वैरायटी सितारों को देख रहे हैं। कोई स्नेही सितारे हैं, कोई विशेष सहयोगी सितारे हैं, कोई सहज योगी सितारे हैं, कोई श्रेष्ठ ज्ञानी सितारे हैं, कोई विशेष सेवा के उमंग वाले सितारे हैं, कोई मेहनत का फल खाने वाले सितारे हैं, कोई सहज सफलता के सितारे हैं। ऐसे भिन्न भिन्न विशेषताओं वाले सभी सितारे हैं। ज्ञान सूर्य द्वारा सर्व सितारों को रूहानी रोशनी मिलने कारण चमकने वाले सितारे तो बन गए, लेकिन हर एक प्रकार के सितारों की विशेषता की झलक भिन्न भिन्न है। जैसे स्थूल सितारे भिन्न भिन्न ग्रह के रूप में भिन्न भिन्न फल अल्पकाल का प्राप्त कराते हैं, ऐसे ज्ञान सूर्य के रूहानी सितारों का भी सर्व आत्माओं को अविनाशी प्राप्ति का संबंध है। जैसा स्वयं जिस विशेषता से संपन्न सितारा है, वैसा औरों को भी उसी प्रमाण फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनता है। जितना स्वयं ज्ञान चंद्रमा व सूर्य के समीप हैं, उतना औरों को भी समीप संबंध में लाते हैं। अर्थात ज्ञान सूर्य द्वारा मिली हुई विशेषताओं के आधार पर औरों को डायरेक्ट विशेषताओं की शक्ति के आधार पर इतना समीप लाया है, जो उन्हों का डायरेक्ट ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा से संबंध हो जाता है। इतने शक्तिशाली सितारे होना, अगर स्वयं शक्तिशाली नहीं, समीप नहीं, तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं जुटा सकते। दूर होने के कारण उन्हीं सितारों की विशेषता अनुसार उन्हों के द्वारा जितनी शक्ति संबंध संपर्क प्राप्त कर सकते हैं, उतनी यथाशक्ति प्राप्ति करते रहते हैं। डायरेक्ट शक्ति लेने की शक्ति नहीं होती है। इसलिए जैसे ज्ञान सूर्य ऊंचे ते ऊंचे हैं, विशेष सितारे ऊंचे हैं, वैसे ऊंची स्थिति का अनुभव नहीं कर सकते। यथाशक्ति यथा प्राप्ति करते हैं। जैसी शक्तिशाली स्थिति होनी चाहिए, वैसे अनुभव नहीं करते। ऐसी आत्माओं के सदा यही बोल मन से व मुख से निकलते कि होना यह चाहिए लेकिन है नहीं, बनना यह चाहिए लेकिन बने नहीं हैं, करना यह चाहिए लेकिन कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्माएं। सर्वशक्तिवान आत्माएं नहीं हैं। ऐसी आत्माएं स्व के व दूसरों के विघ्न विनाशक नहीं बन सकते। थोड़ा सा आगे बढ़े और विघ्न आया, एक विघ्न मिटाया, हिम्मत में आए, खुशी में आए, फिर दूसरा विघ्न आएगा। जीवन की अर्थात पुरुषार्थी की लाइन सदा क्लियर नहीं होगी। रुकना, बढ़ना, इस विधि से आगे बढ़ते रहेंगे और औरों को भी बढ़ाते रहेंगे। इसलिए रुकने और बढ़ने के कारण तीव्र गति का अनुभव नहीं होता। कब चलती कला, कब चढ़ती कला, कब उड़ती कला, एक रस शक्तिशाली अनुभूति नहीं होती। कभी समस्या, कभी समाधान स्वरूप, क्योंकि यथाशक्ति है। ज्ञान सूर्य से सर्व शक्तियों को ग्रहण करने की शक्ति नहीं, बीच का कोई सहारा जरूर चाहिए। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। जैसे यहाँ ऊंची पहाड़ी पर चढ़ते हो, जिस भी वाहन पर आते हो, चाहे बस में चाहे कार में, तो इंजन पावरफुल होती है, तो तीव्र गति से और बिना कोई हवा पानी के सहारे सीधा ही पहुँच जाते हो। और इंजन कमज़ोर है तो रुककर पानी व हवा का सहारा लेना पड़ता है। नॉन स्टॉप नहीं, स्टॉप करना पड़ता है। ऐसी यथाशक्ति आत्माएं कोई न कोई आत्माओं का सैल्वेशन का, साधनों का आधार लेने के बिना एक तीव्र गति उड़ती कला की मंजिल पर पहुंच नहीं पाते हैं। कभी कहेंगे
आज खुशी कम हो गई, आज योग इतना शक्तिशाली नहीं है, आज इस धारणा करने में समझते हुए भी कमज़ोर हूँ। आज सेवा का उमंग नहीं आ रहा है। कभी पानी चाहिए, कभी हवा चाहिए, कभी धक्का चाहिए। इसको शक्तिशाली कहेंगे? यूँ तो अधिकारी, लेने में नंबर 1 अधिकारी हूँ, किसी से कम नहीं। और करने में क्या कहते? हम तो छोटे हैं, अभी नए हैं, पुराने नहीं हैं, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं, अभी समय पड़ा है। बड़ों का दोष है, हमारा नहीं है। सीख रहे हैं, सीख जाएंगे। बाप दादा तो सदा ही कहते हैं, सभी को चांस देना चाहिए, हमको भी यह चांस मिलना चाहिए, हमारा सुनना चाहिए। लेने में हम और करने में जैसे बड़े करेंगे, अधिकार लेने में अब और करने में कब कर लेंगे। लेने में बड़े बन जाते और करने में छोटे बन जाते। इसको कहा जाता है यथाशक्ति आत्मा। बाप दादा यह रमणीक खेल देख देख मुस्कुराते रहते हैं। बाप तो चतुर सुजान है, लेकिन मास्टर चतुर सुजान भी कम नहीं। इसलिए यथाशक्ति आत्मा से अब मास्टर सर्वशक्तिवान बनो, करने वाले बनो। स्वतः ही शक्तिशाली कर्म का फल, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का फल स्वतः ही प्राप्त होगा। सर्व प्राप्ति स्वयं ही आपके पीछे परछाई के समान अवश्य आएगी। सिर्फ ज्ञान सूर्य की प्राप्त हुई शक्तियों की रोशनी में चलो तो सर्व प्राप्ति रूपी परछाई आपे ही पीछे पीछे आएगी। समझा? आज यथाशक्ति और शक्तिशाली सितारों की रिमझिम देख रहे थे। अच्छा, सभी तीव्र गति से भाग भाग कर पहुँच गए हैं। बाप के घर में पहुँचे तो बच्चों को कहेंगे भले पधारो। जैसा जितना भी स्थान है आपका ही घर है। घर तो एक दिन में बढ़ेगा नहीं, लेकिन संख्या तो बढ़ गई है ना, तो समाना पड़ेगा। स्थान और समय को संख्या प्रमाण ही चलाना पड़ेगा। सभी समा गए हो ना? क्यों तो सभी बाद में लगेगी ही। फिर भी अभी भी बहुत बहुत लकी हो, क्योंकि पांडव भवन व जो स्थान है उसके अंदर ही समा गए। बाहर तक तो क्यों नहीं गई है ना? वृद्धि होनी है, क्यों भी लगनी है। सदा हर बात में खुशी मौज में रहो। फिर भी बाप के घर में जैसा दिल का आराम कहाँ मिल सकेगा। इसलिए सदा हर हाल में संतुष्ट रहना। संगम युग की वरदानी भूमि की 3 पैर पृथ्वी सतयुग के महलों से भी श्रेष्ठ है। इतनी बैठने की जगह मिली है, यह भी बहुत श्रेष्ठ है। यह दिन भी फिर भी याद आएगा। अभी फिर भी दृष्टि और टोली तो मिलती है, फिर दृष्टि और टोली दिलाने वाले बनना पड़ेगा। वृद्धि हो रही है, यह भी खुशी की बात है ना। जो मिलता, जैसे मिलता, सब में राज़ी और वृद्धि अर्थात कल्याण है। अच्छा, कर्नाटक विशेष सिकिलधा हो गया है। महाराष्ट्र भी सदा संख्या में महान रहा है। दिल्ली ने भी रेस की है। बल वृद्धि को पाते रहो। यूपी भी किसी से कम नहीं है। हर स्थान की अपनी अपनी विशेषता है, वह फिर सुनाएंगे। बाप दादा को भी साकार शरीर का आधार लेने के कारण समय की सीमा रखनी पड़ती है। फिर भी लोन लिया हुआ शरीर है, अपना तो नहीं है। शरीर का जिम्मेवार भी बाप दादा हो जाता है, इसलिए बेहद का मालिक भी हद में बंध जाता है। अव्यक्त वतन में बेहद है। यहाँ तो संयम, समय और शरीर की शक्ति सब देखना पड़ता है। बेहद में आओ, मिलन मनाओ। वहाँ कोई नहीं कहेगा कि अभी आओ, अभी जाओ व नंबरवार आओ। खुला निमंत्रण है अथवा खुला अधिकार है। चाहे 2 बजे आओ, चाहे 4 बजे आओ। अच्छा, सदा सर्वशक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा ज्ञान सूर्य के समीप और समान ऊंची स्थिति में स्थित रहने वाली विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म करने में पहले मैं का उमंग उत्साह रखने वाले हिम्मतवान आत्माओं को
सदा सर्व को शक्तिशाली आत्मा बनाने वाले सर्व समीप बच्चों को ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा का याद प्यार और नमस्ते। दादियों से, बाप दादा को आप बच्चों पर नाज है। किस बात का नाज है? सदैव बाप अपने समान बच्चों को देख नाज करते हैं। जब बच्चे बाप से भी विशेष कार्य करके दिखाते तो बाप को कितना नाज होगा। दिन रात बाप की याद और सेवा, यह दोनों ही लगन लगी हुई है। लेकिन महावीर बच्चों की विशेषता यह है कि पहले याद को रखते, फिर सेवा को रखते। घोड़े सवार और प्यादे पहले सेवा, पीछे याद, इसलिए फ़र्क पड़ जाता है। पहले याद फिर सेवा करें तो सफलता है। पहले सेवा को रखने से सेवा में जो भी अच्छा बुरा होता है उसके रूप में आ जाते हैं, और पहले याद रखने से सहज ही न्यारे हो सकते हैं। तो बाप को भी नाज है ऐसे समान बच्चों पर। सारे विश्व में ऐसे समान बच्चे किसके होंगे? एक एक बच्चे की विशेषता वर्णन करें तो भागवत बन जाए। शुरू से एक महारथी की विशेषता वर्णन करें तो भागवत बन जाएगा। मधुबन में जब ज्ञान सूर्य और सितारे संगठित रूप में चमकते हैं तो मधुबन के आकाश की शोभा कितनी श्रेष्ठ हो जाती है। ज्ञान सूर्य के साथ सितारे भी ज़रूर चाहिए। अच्छा, ओम शांति।